भारतीय फिल्म उद्योग की फिल्में उतनी रहस्यमय नहीं होती जितनी उस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी होती है। महान अदाकारा और खूबसूरती का अनमोल नगीना कुमकुम से हम सभी लोग परिचित हैं। उनके बारे में क्या कहना, उनकी कहानी हर कोई जानता है। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, पर अपनी मृत्यु के साथ वे तमाम सवाल अधूरे रह गए जिसके बारे में कुमकुम ने कभी जिक्र किया नहीं। दरअसल बाकी अभिनेत्रियों की तरह उन्हें भी मीडिया से नफरत थी। आज हम आपको कुमकुम को लेकर उन बातों का खुलासा करेंगे जिसके बारे में आज भी लोगों को पता नहीं है। सबसे पहला सवाल ये था कि कुमकुम ने अपनी जिंदगी के 20 साल किस देश में गुजारे। दूसरा सवाल ये है कि क्या कुमकुम किसी नवाब की बेटी थी। तीसरा सवाल ये है कि महान फिल्मकार रामानंद सागर के साथ उनका क्या रिश्ता था। और चौथा सवाल ये है कि क्या रामानंद सागर के कारण कुमकुम फिल्म जगत से जुदा हो गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पर वे हमारी हर वीडियो देखते हैं। कृपया ऐसे लोग सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कुमकुम के पारिवारिक माहौल पर एक नज़र डालकर देखते हैं। कुमकुम का असली नाम था ज़ेबुनिसा और उनका जन्म 31 दिसंबर 1935 को शेखपुरा में हुआ था। हमारे फिल्म जगत में ऐसे लोग हैं जो कट्टरवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इस कट्टरवाद के कारण उनकी आंखें इंसानियत देख नहीं पाती। उन लोगों के अनुसार ज़ेबुनिसा उर्फ कुमकुम जन्म से हिंदू थी और अक्सर सुपरस्टार गोविंदा की मां निर्मला देवी को उनकी सौतेली बहन बताया जाता है। दरअसल ये किस्सा क्या है, इस पर गौर करते हैं। निर्मला देवी के पिताजी वासुदेव नारायण सिंह को कुमकुम के पिता साबित करने की नई पहल शुरू हो चुकी है। इस मनगढ़ंत कहानी के अनुसार वासुदेव नारायण सिंह को 2 बेटियां थीं, कुमकुम और निर्मला देवी, पर इन दोनों की मां अलग अलग थी। निर्मला देवी की मां वासुदेव नारायण सिंह की धर्मपत्नी थी, तो वहीं कुमकुम की मां रखेल थी। हम जानते हैं, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। दरअसल ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई होती, कुमकुम खुद इस बात को सच या झूठ साबित करती। दिवंगत अभिनेत्री तबस्सुम के अनुसार कुमकुम के पिताजी का नाम नवाब मंसूर हसन खान था। उन लोगों के पास बहुत सारी जायदाद थी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सभी नवाबों को अपनी नवाबी छोड़नी पड़ी। ऐसे में कुमकुम के पिताजी ने भी अपनी नवाबी छोड़ दी और वे लोग कलकत्ता बस गए। सवाल ये भी उठता है कि तबस्सुम पर विश्वास क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। तबस्सुम कुमकुम को उस दौर से जानती है जब झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। इस बात में भी दो राय नहीं है कि नवाब मंसूर हसन खान ने अपने परिवार को छोड़ दिया था और वे पाकिस्तान बस गए। नतीजा ये निकला कि कुमकुम और उनकी मां को गरीबी का सामना करना पड़ा। उसी गरीबी के कारण कुमकुम का मुंबई आना हुआ और यहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। कुमकुम नृत्य कला में ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसी फिल्म में उनका किरदार कितना छोटा है या बड़ा है। वो साइड एक्ट्रेस के रूप में भी जानी गई और आर पार फिल्म के कारण आज भी उनका चेहरा याद आता है। दरअसल उन्होंने एक्टिंग सीखी नहीं थी। मशहूर डांसर पंडित शंभू महाराज के यहाँ उन्होंने डांस का प्रशिक्षण लिया था। उनके फिल्मी सफ़र पर थोड़े समय के बाद चर्चा करते हैं। उससे पहले रामानंद सागर के साथ उनका क्या रिश्ता था, इस पर चर्चा करते हैं। जिस वक्त कुमकुम की ढलान शुरू हुई, उस वक्त रामानंद सागर से उन्हें सहारा मिला। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार उन दोनों में अच्छा लगाव था, परंतु ये रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाया। रामानंद सागर से हुआ अलगाव उनके संन्यास का कारण माना जाता है, पर यह बात भी उतनी ही सच है कि उन दोनों की चाहत फिल्मी मैगजीन्स का आकर्षण बिंदु बन नहीं पाया। इसकी ये वजह थी कि कुमकुम का स्टारडम ढलने लगा था। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म ललकार 1972 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में 2 हीरो धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार और 2 हीरोइन माला सिन्हा और कुमकुम है। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार को आर्मी अफसर के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं एयरफोर्स के विंग कमांडर के किरदार में धर्मेंद्र को दिखाया गया है। लेट आना है तो सिविल ड्रेस में आओ। फौजी वर्दी पहनकर आधा मिनट लेट आने वाले का कोर्ट मार्शल किया जाता है। लेकिन बाबूजी, कोर्ट मार्शल करने के लिए आपको दूसरे रूम में जाना पड़ेगा।
क्यों? यहाँ क्या है? मम्मी मम्मी की तस्वीर के सामने आप कोई मनसद कर ही नहीं सकते। फिल्म देखते वक्त ऐसा लगता है कि रामानंद सागर ने जंग के मैदान पर प्यार के बीज लगाए हैं। इसी कारण से वो उस वक्त की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। आपको बता दूं कि इस फिल्म में श्याम कुमार भी हैं, जिसके नाम के कारण दर्शकों के बीच हमेशा गलतफहमी रहती है। लेकिन इसको नहीं, उनको धोखा देने के लिए हम बॉर्डर पर एक नकली हवाई अड्डा बना रहे हैं। हमारा खास जासूस उनको उसी तरफ ले जा रहा है। इसके अलावा ये बताना भी जरूरी है कि धर्मेंद्र के एक भाई अजीत देओल ने भी छोटा किरदार निभाया है। आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। ना वो सोया ना ही सोने दिया, इस गाने में कुमकुम का बोल्ड अंदाज बड़ा लुभावना लगता है। अच्छा तो तुम हो। हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। वैसे इस फिल्म में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन है, पर कुमकुम के आने से पहले धर्मेंद्र और माला सिन्हा का अधूरा प्यार दिखाया गया है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मजेदार बात ये भी थी कि रामानंद सागर की आंखें फिल्म 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें कुमकुम और धर्मेंद्र को भाई बहन के किरदार में दिखाया गया था। भैया ने बबलू को बिल्कुल सिपाही बना दिया। हाँ, यहाँ रहेगा तो मामा की तरह सिपाही बनेगा, नहीं तो बाप की तरह नोट गिनेगा। बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में 20 साल की कुमकुम को गुरुदत्त की भाभी का रोल मिला। बबुआ बात यह है भाभी, इनके पैर में जरा मोच आ गई। ये कौन है बबुआ? शहर में चुपचाप कहीं ब्याह तो नहीं कर डाले? वो उनके जीवन की पहली हिट फिल्म थी। उससे पहले आर पार फिल्म रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के टाइटल सॉन्ग में कुमकुम दिखाई देती हैं। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर सैया घायल की ओरे। आपको बता दूं कि आर पार का टाइटल सॉन्ग गुरुदत्त ने पहले ही फिल्मा दिया था, पर सेंसर बोर्ड ने उसे फिल्म से निकालने को कहा। उसके बाद उन्होंने वही गाना कुमकुम पर फिल्माया। ऐसा भी कहा जाता है कि मशहूर कॉमेडियन जगदीप पर वो गीत फिल्माया गया था। महान फिल्मकार सोहराब मोदी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मिर्जा गालिब इस फिल्म में कुमकुम से पहली बार एक्टिंग करवाई थी। उसके बाद आर पार रिलीज हुई। 1955 में शुरू हुआ उनका सफर अगले 19 साल तक लगातार चलता रहा और 1973 के बाद उन्होंने फिल्म जगत से अलगाव कर लिया। इस अलगाव के बाद भी कुमकुम और रामानंद सागर एक दूसरे के संपर्क में थे। फिल्म पत्रकार खुले रूप से तो नहीं कहते कि कुमकुम इतने साल कहाँ थी, परंतु ये बताते हुए हम नहीं डरेंगे कि कुमकुम पाकिस्तान बस गई थी। 2004 में दोबारा भारत लौटने से पहले 20 साल तक उन्होंने पाकिस्तान में ही समय बिताया था। उससे पहले उन्होंने 9 साल सऊदी अरेबिया में बिताए। कुमकुम की शादी 1975 में हुई थी। उनके पति सज्जाद अकबर खान कारोबारी हुआ करते थे, जिनसे उन्हें अंधलीब नामक बेटी हुई। बात कुमकुम की हो और भोजपुरी सिनेमा का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भोजपुरी सिनेमा को बनाने के पीछे नजीर हुसैन और सुजीत कुमार का जितना बड़ा योगदान है, उतना ही बड़ा योगदान कुमकुम ने दिया था। भोजपुरी सिनेमा के शुरुआती दिनों में निशी और कुमकुम पहली सुपरस्टार हुआ करती थी। कुमकुम को राधिका के अलावा शहीद अली अबरार नामक छोटा भाई भी था। शहीद अली अबरार के एक बेटे हादी अली अबरार की शादी डेजी ईरानी की बेटी वर्षा से हुई है। आप ये सोच रहे होंगे कि गोविंदा और कुमकुम का कनेक्शन क्यों जोड़ा जाता होगा, क्योंकि जिस वक्त कुमकुम मीडिया से बात करना भी पसंद नहीं करती थी, उस वक्त गोविंदा के उनके साथ अच्छे संबंध थे। गोविंदा के अलावा फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर भी उनके बड़े करीबी थे, क्योंकि जिस बंगले में आशुतोष रहते हैं वो कुमकुम का हुआ करता था। आज भी उस बंगलों को कुमकुम विला कहा जाता है। बांद्रा के पाली हिल इलाके में वो बंगला मौजूद है। आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर में कुमकुम की बेटी अंधलीब खान ने एक छोटा सा किरदार निभाया था। गोविंदा और आशुतोष के अलावा जगदीप के परिवार के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे।
जावेद जाफरी और नावेद को वो अपने बच्चों के समान मानती थी। वैसे कुमकुम मीडिया के सामने नहीं आती थी, पर भोजपुरी सिनेमा की एक मैगजीन के उद्घाटन समारोह में वो गोविंदा के साथ दिखी थी। हमारे फिल्म जगत के कुछ सदाबहार गाने कुमकुम पर फिल्माए गए हैं। पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे ढूंढे रास्ता अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहर। गिरधर की मुरलिया बाजे रे मधुबन में चलने की यहाँ, यह बॉम्बे यह बॉम्बे यह बॉम्बे मेरी जान। ये कुछ हिट गाने हैं जिसे रेडियो और टीवी पर अक्सर चलाया जाता है। कुमकुम हमेशा से साइड एक्ट्रेस के रूप में जानी गई, पर बतौर हीरोइन उनकी मिस्टर एक्स बड़ी हिट फिल्म थी, जिसका गीत आज भी याद किया जाता है। मेरे महबूब कयामत होगी, इस गाने को हर नया सिंगर अपने स्टाइल में गाता है। वैसे उस दौर में वो फिल्म अपने समय के आगे थी। मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो। मिस्टर एक्स के अलावा सन ऑफ इंडिया फिल्म में भी कुमकुम ने अहम भूमिका निभाई थी। उस फिल्म को फ्लॉप माना जाता है, पर इसी फिल्म का गीत दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, ये गाना फिल्म से भी अधिक हिट था। दुर्भाग्य से कुमकुम की मृत्यु 28 जुलाई 2020 में हुई। उनके जाने के बाद फिल्म जगत के बड़े सितारों ने दुख प्रकट किया। धर्मेंद्र ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि कुमकुम उनकी पहली हीरोइन थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।